नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 13 ऐसी वस्तुएं जिसको घर में नहीं रखना चाहिए, रखना अशुभ माना गया है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी 13 वस्तुएं हैं जिससे घर में नहीं रखा जाता है। तो सबसे पहली वस्तुएं हैं टूटी फूटी वस्तुएं। दोस्तों, आपको अपने घर में किसी भी प्रकार का टूटा फूटा सामान को नहीं रखना है। जैसे टूटे बर्तन हो गए, दर्पण हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, तस्वीर हो गया, टूटे फर्नीचर हो गए, पलंग हो गए, घड़ी हो गए, टूटे दीपक, झाड़ू, मग, कप आदि सामानों को घर में नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और व्यक्ति मानसिक परेशानियों को झेलता है। इन वस्तुओं को रखने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है और माँ लक्ष्मी का आगमन घर में नहीं होता है। तो ये चीज़ों को घर में ना रखें। इसके अलावा दूसरी वस्तु है तस्वीर। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें होती हैं जिसे घर में नहीं लगाना चाहिए। घर में लगाना अशुभ होता है। जैसे महाभारत युद्ध का चित्र हो गया, नटराज की मूर्ति हो गई, ताजमहल का चित्र हो गया, डूबती हुई नाव या जहाज का चित्र, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। इसे लगाने से मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखने से मन में नकारात्मक भाव का विकास होता है, जिससे हमारे जीवन में अच्छे कार्य होने बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए इन तस्वीरों को घर में नहीं लगाना चाहिए। महाभारत का चित्र घर में रखने से कलेश बढ़ता है। नटराज की मूर्ति या ऐसे चित्र जिसमें शिव तांडव की मुद्रा में हो, इसे विनाश का प्रतीक माना गया है, इसीलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ताजमहल एक कब्रगाह है, यानी कि यह मौत से जुड़ा है, इसीलिए इसे घर में रखने से मानसिकता नकारात्मक हो जाती है। डूबते जहाज का चित्र घर में रखने से सौभाग्य भी डूबने लगती है, रिश्तों में बदलाव आ जाते हैं, इसीलिए इसकी तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए। फव्वारे के चित्र घर में रखने से जिस तरह घर में समृद्धि और पैसा आती है, उसी तरह बह जाती है। इसके साथ जंगली जानवर या हिंसक जानवरों के चित्र लगाने से घर के लोगों का स्वभाव वैसा ही होने लगता है। इसके अलावा घर में कैक्टस या कांटे भरे पौधा का चित्र लगाने से जीवन में भी कांटा उत्पन्न होने लगती है। इसके साथ घर में किसी भी प्रकार का चित्र या तस्वीर लगाते समय ध्यान रखें कि वह तस्वीर सूखा हुआ ना हो, मानव रहित उजाड़ शहर ना हो, बिखरा हुआ घर ना हो, सूखा हुआ पहाड़ ना हो या फिर मृत प्राय सजावटी ना हो। इस तरीके की तस्वीर या चित्र घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा पैदा होने लगती है। इसके अलावा तीसरी वस्तु है, घर में पुराने या फटे हुए कपड़ों की पोटली ना रखें। अक्सर लोग घरों की अलमारी में पुराने या फटे हुए कपड़ों की पोटली रखते हैं, या फिर कुछ लोग अनुपयोगी कपड़ों को अलमारी के निचले हिस्से में रख देते हैं। लेकिन फटे पुराने कपड़ों या चादरों को रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, इसीलिए फटे पुराने कपड़ों को या चादरों को किसी को दान में दे देना चाहिए, या फिर आप इन कपड़ों को किसी चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चौथी वस्तु जिसे घर में नहीं रखना चाहिए वो है कबाड़। दोस्तों, अक्सर लोग घर में कबाड़ को जमा करके रखते हैं, लेकिन कबाड़ खाना अलग होना चाहिए। पुराने या टूटे हुए कोई भी सामान हो, उसे एक अलग कबाड़ खाने में रखनी चाहिए, या फिर इसे घर से निकाल देना चाहिए। घर के सामानों में मिक्स करके इसे नहीं रखना चाहिए। इसके साथ घर की छत पर गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे पैसों की तंगी बढ़ती है, परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए घर की छत पर कबाड़ या फिर कोई भी फालतू की सामान हरगिज ना रखें। कबाड़ या अनुपयोगी वस्तुओं को छत पर रखने से परिवार के सदस्यों के मन मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है। माना जाता है इससे प्रेत दोष भी उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा पांचवी वस्तुएं हैं फटी हुई पर्स या टूटे हुए तिजोरी घर में नहीं रखनी चाहिए। पर्स या तिजोरी में कभी भी धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखी जाती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ता है। इसके साथ मन हमेशा प्रसन्न रहता है। पर्स में चाबियां या फिर किसी अन्य प्रकार की अपवित्र वस्तुओं को ना रखें। पर्स में आप भगवान का चित्र रख सकते हैं। तिजोरी में आप रुपयों के अलावा सोना, चांदी या जेवरात रख सकते हैं। इसके साथ चेकबुक, पासबुक, पैसे की लेन देन संबंधित कागजात, पूंजी निवेश संबंधी कागजात भी रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ पूजा की सुपारी, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र आदि भी रख सकते हैं तिजोरी में।
इसके अलावा छठी वस्तु है टूटी या खुली हुई अलमारी। दोस्तों, घर में ऐसी अलमारियों को नहीं रखना चाहिए जो टूटी हुई हो या फिर खुली हुई हो, जिसमें दरवाज़ा ना हो। इस प्रकार की टूटी हुई अलमारी या खुली हुई अलमारी को रखने से घर के कार्यों में हर तरीके से रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि इस प्रकार की अलमारी आपके घर में ना हो। इसके अलावा सातवीं वस्तु है देवी देवताओं की ऐसी मूर्ति जो पुरानी हो या फिर फटी हुई हो या फिर खंडित हुई हो। ऐसी मूर्तियों को घर में नहीं रखना चाहिए। इससे रखने से हानि होता है। इसे पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके साथ साथ देवी देवताओं के चित्रों से घर को नहीं सजाना चाहिए। देवी देवताओं के चित्र या मूर्ति को रखने की एक निश्चित स्थान होती है, वहीं पर इन मूर्तियों या तस्वीर को रखा जाता है। इसके साथ किसी भी देवी या देवता की 3 मूर्ति या 3 चित्रों को घर में नहीं रखना चाहिए। इसे रखने से वास्तु दोष लगता है। इसके अलावा पूजा में चढ़े हुए और मुरझाए हुए फूल को घर में नहीं रखना चाहिए। इसे अशुभ फल मिलता है। इसे रखने से बुरी नजर लगती है। इससे बचने के लिए आप घर पर नींबू मिर्चा लगा सकते हैं, लेकिन हर रविवार को इसे बदलते रहिए। इसके अलावा 8वीं वस्तु है सजाने वाली नकली या कांटेदार पेड़ पौधे को घर में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पुरानी या फालतू की चीज़ों से अपना घर को सजाते हैं, लेकिन ये बहुत गलत होता है। वास्तु के अनुसार जब ऐसी चीज़ें घर में होती हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है। इसका सीधा असर परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने लगती है। इसके अलावा 9वीं वस्तु है टूटे हुए सोफा, कुर्सी या फिर टेबल। ऐसी चीज़ों को घर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसी चीज़ों को तुरंत घर से हटा देना चाहिए। इसे रखने से घर में आने वाली पैसा और तरक्की रुक जाती है। इसके साथ ही साथ घर में बिछाई जाने वाली चादर को भी गंदा या फटा हुआ नहीं रखना चाहिए। इससे रखने से भी हानि होता है। इसके साथ साथ 10वीं वस्तु है मकड़ी का जाल। दोस्तों, घर में बनने वाली मकड़ी के जाल को तुरंत हटा देना चाहिए। इसके रहने से घर के अच्छे दिन बुरे दिन में बदल जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि मकड़ी का जाल आपके घर के किसी कोने में हो तो उसे तुरंत हटा दें। इसके अलावा 11वीं वस्तु है प्लास्टिक का सामान। दोस्तों, प्लास्टिक का सामान भी घर में नहीं रखना चाहिए। जैसे आटे का डब्बा हो गया, रोटी का डब्बा हो गया, चम्मच हो गया, चाय का डब्बा हो गया, पानी की बोतल हो गई, मसाले के डब्बे हो गए, या फिर छोटे छोटे ऐसे डब्बे जिसमें हम सामान रखते हैं जो प्लास्टिक से बनी हुई हो, तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक की थैलियाँ भी घर में इकट्ठा करके नहीं रखा जाता है। घर में ज़्यादा प्लास्टिक होने से नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक होता है। लगातार प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना या प्लास्टिक की प्लेट में भोजन करना हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर देता है। दोस्तों, जिस प्रकार पीतल या तांबे के ग्लास से पानी पीने से उसके तत्व हमारे शरीर में जाते हैं, उसी प्रकार प्लास्टिक की बोतल से पानी पीने से उसमें मौजूद विषाक्त तत्व हमारे शरीर में पहुंचते हैं। इसके अलावा 12वीं वस्तु है हानिकारक वस्तुएं। दोस्तों, घर में ऐसी वस्तुएं को नहीं रखना चाहिए जिससे वातावरण विषैला बन जाता है। जैसे घर में बिखरी हुई ढेर सारी दवाइयाँ, एसिड की बोतल, फिनाइल, जहरीले रसायन, कीटनाशक, मच्छर मारने की दवा, एंटीबायोटिक दवा, अधिक बल्ब, एयर फ्रेशनर, अग्निशामक, इन चीज़ों को घर में नहीं रखना चाहिए जिससे घर का वातावरण खराब होता है। ऐसी हानिकारक वस्तुओं को रखने के लिए एक नियुक्त स्थान बनाएं जो किचन और बेडरूम से दूर हो। जो लकड़ी या लोहे से बना बॉक्स हो उसमें इन सारी चीज़ों को रखें। इसके अलावा 13वीं वस्तु है पत्थर, नग या नागिन। इस प्रकार की चीज़ों को घर में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इस प्रकार के सामान को घर में कहीं भी छोड़ देते हैं, लेकिन इसे नहीं रखना चाहिए। इसे घर से निकाल देना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो थी 13 ऐसी वस्तुएं जिसे घर में नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ कुछ खास वास्तु टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ जिसे आप ध्यान में रखिए। जैसे घर की खिड़की या दरवाजे से नकारात्मक वस्तुएं दिखाई ना देती हो, जैसे सूखा पेड़ हो गया, फैक्ट्री से निकलती हुई चिमकी का धुआं। ऐसे दृश्यों से बचने के लिए आप खिड़कियों पर पर्दा डाल दें।
इसके साथ ही साथ घर के मुख्य द्वार के सामने या पास में बिजली का खंभा या ट्रांसफार्मर ना लगा हो, इससे नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। घर के सभी कार्यों में रुकावट आती है और असफलता का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही साथ घर के आसपास सूखा पेड़ हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। घर के आसपास गंदा नाला, गंदा तालाब, शमशान घाट या कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए। इससे वातावरण पे बहुत फर्क पड़ता है। इसके अलावा घर के प्रवेश द्वार पर पर्याप्त मात्रा में रोशनी होनी चाहिए। प्रवेश द्वार हमेशा साफ होना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि संभव हो तो प्रवेश द्वार पर लकड़ी की थोड़ी सी ऊंची दहलीज बनवाएं, जिससे बाहर का कचरा अंदर ना आ पाए। कचरा के आने से वास्तु दोष बढ़ता है, इस बात का ध्यान रखें। इसके साथ इस बात का ध्यान रखिए कि घर का प्लास्टर उखड़ा हुआ ना हो। अगर आपके घर का कोई प्लास्टर उखड़ जाए तो उसे तुरंत दुरुस्त करवाएं। इसके साथ घर के दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र में अंधेरा न रखें तथा उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में अधिक रोशनी या बल्ब ना लगाएं। घर में तुलसी का पौधा रखें, इससे सभी वास्तु दोष दूर होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।